जो लोग पैसे उधार लेकर वापस नहीं देते वो हमसे ज्यादा खुदा के गुनहगार होते हैं, क्योंकि जब वो परेशानी में थे, जब वो उन पर मुसीबत थी, तब खुदा ने हमारे दिल में रहम डाला था उनकी मदद करने के लिए। तो वो हमसे ज्यादा खुदा के गुनहगार हैं। और अपनी मेहनत की कमाई किसी और को देना आसान नहीं होता ना, क्योंकि अगर आसान होता तो बैंक सैकड़ों पेपर पर दस्तखत नहीं लेती, हमारी प्रॉपर्टी के कागज नहीं लेती और फिर उन लोगों को लोन देती है बहुत सारा ब्याज लगाकर जो लायक होते हैं। और लोग बिना ब्याज के हमदर्दी में सिर्फ इसलिए मदद कर देते हैं क्योंकि उनके दिल में दर्द होता है कि इंसानियत के नाते। लेकिन फिर वही लोग जो कर्जा लेते टाइम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कर्जा वापस मांगते टाइम सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये वो सबसे ज्यादा अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, क्योंकि जिसने खुदा के लिए किसी की मदद की है, खुदा तो उसे कहीं ना कहीं से वापस दे देगा। पर जिसके ऊपर कर्जा है, आजकल जिंदगी का कुछ नहीं पता कब हमारी सांसें थम जाएं और फिर यही लोग कर्जे लेकर खुदा के पास जाएंगे, खुदा को मुंह दिखाएंगे। बहुत मुश्किल से बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो मरने वालों के कर्जे भुगता देते हैं। तो अगर मर गए कर्जा लेकर तो वो कर्जा तुम ही को देना है। और क्या दोगे कर्जे में? पैसा तो होगा नहीं, अपनी नेकियां दोगे। थोड़ी बहुत की होंगी, हार्डली कोई आजकल नेकियां करता है और वो भी सारी चली जाएंगी। तो कर्ज लेकर वापस ना देने की नियत रखने वाले अपने आप पर जुल्म करते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उनके पास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसको अपनी आदत बना लेते हैं। जिसने मदद की होती है उसका दिल बड़ा होता है, खुदा उसको कहीं ना कहीं से दे देगा, लेकिन तुमने जो उसका वापस नहीं किया है वो यहाँ नहीं तो वहां देना पड़ेगा। कितनी आसानी से कह देते हैं कि बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरे हाथ में मामूली चीज नहीं है, ये लेटर नहीं है, ये एक बाप की कुर्बानियां लिखी हुई है। इसमें बहुत बड़ी बात आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो पूरा देखकर ऐसे लोगों को पहुंचा देना, ऐसी नालायक औलादों तक पहुंचा देना जो अक्सर बाप के मुंह पर कह देती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। मेरे साथ कौन बैठे हैं और ये क्या है सब कुछ बताता हूँ। ये मेरे साथ बैठे हैं, मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि शिप पे रेटिंग्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं। हम लोग 6 महीने के लिए आते हैं, जूनियर ऑफिसर्स, सीनियर्स 3 महीने के लिए, लेकिन ये रेटिंग्स 9 महीने के लिए आते हैं। 9 महीने के लिए जहाज पे आ रहे हो। पिछले जहाज पे कितने दिन रहे थे? 10 महीना था। 10 महीने रहे, एक्सटेंड किया था 1 महीना। घर छुट्टी कितने दिन रहे? 3 महीना। 3 महीने छुट्टी। इस जहाज पे कितने दिन? 9 महीना। 9 महीने। उसके बाद इन्होंने ये लेटर लिखा है। पता है इस लेटर में क्या लिखा है? इस लेटर में इन्होंने लिखा है कि मेरी ड्यूटी 1 या 1.5 महीना और बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको। एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या करता है। और पता है किन हालातों में? ये बेल्ट देख रहे हैं आप, इनकी कमर में दर्द रहता है ना, कमर में दर्द रहता है, ये बेल्ट यूज करते हैं।